जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय के 145 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय के 146वें श्लोक से लेकर 160वें श्लोक तक, और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 146वां श्लोक। इसमें लिखा है, यज्ञ संध्या आदि कल्याणकारी कार्यों से लाभ। इसमें लिखा है, मंगलाचार युक्ता नाम नित्यम च प्रियात्मनाम जपताम जुहताम चैव विनिपातो न विद्यते। अर्थात मंगलाचार युक्ता नाम जो सदा कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं अथवा जो श्रेष्ठ आचरण का पालन करते हैं, चा और नित्यम प्रयत्न नाम जो सदा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, चा तथा जपताम जो परमात्मा का जाप करते हैं, जुहताम जो हवन करते हैं, उनकी विनिपातः अवनति न विद्यते नहीं होती, अर्थात उनका जीवन पतन की ओर नहीं जाता। उसके बाद 147वां श्लोक है। इसमें लिखा है, वेदाभ्यास परम धर्म है। इसमें लिखा है, वेदमाभ्यो से नित्यम यथा काल मत इंद्रतः ताहोश्याहु परम धर्ममुपदम्यो उच्यते। अर्थात द्विज नित्यम सदा यथा कालम जितनी भी अधिक समय लगा सके उसके अनुसार अति इंद्रितः आलस्य रहित होकर वेदम एव अभ्यासेत वेद का ही अभ्यास करे ही, क्योंकि तम अश्य परम धर्मम आहु उस वेदाभ्यास को इस द्विज का सर्वोत्तम कर्तव्य कहा है। अन्य उपधर्म उच्यते, अन्य सब कर्तव्य गौण है। उसके बाद 148वां श्लोक है। इसमें लिखा है, वेदाभ्यास का कथन और उसका फल। इसमें लिखा है, वेदाभ्यासेन शततम शौचेन तपस्यैव चः अद्रोहेण च भूतानां जातिम स्मृति पौविकीम। अर्थात मनुष्य सततम वेदाभ्यासेन निरंतर वेद का अभ्यास करने से, शौचेन आत्मिक तथा शारीरिक पवित्रता से, चा तथा तपस्या तपस्या से, चा और भूतानां अद्रोहेण प्राणियों के साथ द्रोह भावना न रखते हुए अर्थात अहिंसा भावना रखते हुए, पौविकीम जाति स्मृति पूर्व जन्म की अवस्था को स्मरण कर लेता है। अब इसकी अनुशीलन देखिए तो योग दर्शन से जन्म ज्ञान की पुष्टि। योग दर्शनकार ने भी इस मान्यता को, जैसा कि दूसरे अध्याय के 39वें सूत्र में वर्णित है, मनु ने वेदाभ्यास अहिंसा शौच अशुद्धि भाव से असंगर आदि द्वारा पूर्व जन्म एवं जन्म कारणों का बोध होना कहा है। इसी प्रकार योग दर्शन में भी है, अपरिग्रह श्रेय जन्म कथांतः संबोध। अपरिग्रह में अहिंसा वेदादि श्रेष्ठ शास्त्रों द्वारा श्रेष्ठों की संगति, विषयों में अनासक्ति आदि बातें होती हैं। इन अपरिग्रह की बातों में स्थिरता होने से भूत और वर्तमान जन्मों में एवं जन्म कारणों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसके बाद 149वां श्लोक है। इसमें लिखा है, पौविकीम संस्मृत जातिम ब्रह्म भाव्यश्यते पुनः ब्रह्म अभ्यासेन चाजिस्मन्त्रंतम सुखमनुपश्यते। अर्थात पौविकीम जातिम संस्मरण पूर्व जन्म की अवस्था का स्मरण करते हुए पुनः ब्रह्म एव अभ्यस्यते, फिर भी यदि वेद के अभ्यास में लगा रहता है तो अजस्त्रम ब्रह्माभ्यासेन नः निरंतर वेद का अभ्यास करने से अनंतम सुखम अनुष्यते मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। अब इसकी अनुशीलन देखिए तो इन्हीं भावों की तुलना के लिए दृष्टव्य है 12वें अध्याय का 102वां श्लोक। उसके बाद 150वां श्लोक है। इसमें लिखा है, धार्मिक चर्या की विविध बातें। इसमें लिखा है, सवित्राच शांति होमस्य कुर्यान्त पशु नित्यशः पितृचैव साष्टकार्ष स्वचर्मे नित्य मंदकस्तु का सूचः। अर्थात परवशु अमावस्या पूर्णिमा आदि पर्वों में नित्यशः सर्वदा सवित्रान च शांति होमान कुर्यात, सावित्री देवता वाले गायत्री मंत्र आदि और अनिष्ट निवृत्ति के लिए शांति होमों को करें। चा एव तथा अष्टकासु चा अनवष्टकासु अष्टमी और नवमी आदि तिथियों में नित्यम सदैव पितृन अर्चेत पितरों का पूजन करें। उसके बाद 151वां श्लोक है। इसमें लिखा है, दूरादाव सथान मूत्रम दूरात पियादा सेचनम उचिष्ट अन्य निकेशंत दूरादेव समाचरेत। अर्थात
मूत्रम अवशथात दूरात, मलमूत्र आदि निवास स्थान से दूर ही करें। पाद अवसेचनम दूरात, पैरों का धोना भी दूर करें। चा और उचिष्ट अन्न निषेकम, झूठे अन्न को फेंकना भी दूरात एवं समाचरेत, दूर ही करें। उसके बाद 152वां श्लोक है, इसमें लिखा है मैत्रम प्रसादनम स्नानम दंत धावनानम पूर्वाहम एव कुर्वीत देवताम च पूजनम। अर्थात मैत्रम मल त्याग, प्रसादनम शरीर श्रृंगार, स्नानम स्नान, दंत धावनम दातून, अंजनम अंजन यानी आंख में काजल लगाना, चा और देवता नाम पूजनम, देव पूजा आदि से पूर्वाहन एव कुर्वीत, दिन के प्रथम पहर अर्थात प्रातः काल ही कर लेने चाहिए। उसके बाद 153वां श्लोक है, इसमें लिखा है देवता नियमी अद्य गच्छेत धार्मिकांश द्विजोत्तमान ईश्वरम चैव रक्षात गुरुनेव च पर्वशु। अर्थात पर्वशु पर्वों के दिनों में रक्षार्थम अपनी रक्षा की कामना से देवतानी देव स्थानों यानी पवित्र स्थानों में चा तथा धार्मिकान द्विजोत्तमान धार्मिक विद्वानों ईश्वरम चा गुरुन एव राजा तथा गुरुओं के पास अभिगच्छेत जाया करें। अब इसके अनुच्छेद देखिए तो 150 से 153वें श्लोक तक श्लोक निम्न आधारों पर प्रक्षिप्त हैं। पहला कारण है विषय विरोध। तो 151 से 153 श्लोक विषय बाह्य होने से प्रक्षिप्त हैं। इनका सत्व गुण वर्धन और व्रत रूप होने से कोई संबंध नहीं है। द्रष्टव्य है चौथे अध्याय के 33 से 34 श्लोकों पर समीक्षा। दूसरा कारण है अंतर्विरोध। तो 150वां श्लोक अष्टमी के दिन मृतिक श्राद्ध का विधायक है। यह मान्यता मनोविरुद्ध है। देखिए तीसरे अध्याय के 119 से 284 श्लोकों पर समीक्षा। मनु ने पर्वों के दिन विशेष यज्ञों का विधान किया है, जैसा कि चौथे अध्याय के 25वें श्लोक में आप देख सकते हैं। देवताओं के दर्शन के लिए जाने का नहीं। मनु के मत में ऐसा कोई देवता मान्य नहीं। वे तो होम को ही देव यज्ञ कहते हैं। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में आप इसको देख सकते हैं। अतः ये दोनों ही व्यवस्थाएं मनु विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। उसके बाद 154वां श्लोक है, इसमें लिखा है वृद्धों का अभिवादन एवं स्वागत। इसमें लिखा है अभिवादयेद वृद्धांश बद्यांश वशनम शोकम कतालिपुरुपाशीत गच्छता पृष्ठो अन्वयात। अर्थात वृद्धान सदा वयोवृद्धों और बड़े बूढ़ों को अभिवादयेत नमस्ते अर्थात उनका मान्य किया करें। स्वकम आश्रम चा एव दध्यात, जब वे अपने समीप आवे तब उठकर मान्य पूर्वक अपने आसन पर उन्हें बैठावे। चा और कृत अंजलि उपासित, हाथ जोड़ के आप समीप बैठे, पूछें वह उत्तर देवें। गच्छता पृष्ठता अन्वयात, और जब जाने लगे तब थोड़ी दूर पीछे पीछे जाकर नमस्ते कर विदा करें। उसके बाद 155वां श्लोक है सदाचार की प्रशंसा एवं फल। इसमें लिखा है श्रुति स्मृतोदितम सम्यंग निबद्धम स्वेषु कर्मसु धर्म मूलम निषेवेत सदाचार मत इंद्रतः। अर्थात गृहस्थ सदा अतिन्द्रतः आलस्य को छोड़कर श्रुति स्मृति उदितम वेद और मनुस्मृति में वेदानुकूल कहे हुए स्वेषु कर्मसु सम्यंग निबद्धम अपने कर्मों में निबद्ध धर्म मूलम सदाचारम निपेदत धर्म का मूल सदाचार अर्थात जो सत्य और सत्पुरुष आप्त धर्मात्माओं का आचरण है उनका सेवन सदा किया करें। उसके बाद 156वां श्लोक है, इसमें लिखा है आचार लभ्यते आयुचार दीप्तिशा प्रजा आचार द्वन मच्छमाचारो हंत्य लक्षणम। अर्थात आचारात ही आयु, धर्माचरण से दीर्घायु, आचारात इप्सिप्ता प्रजा, आचार से उत्तम संतान, आचारात अच्छम धनम, आचार से अच्छे धन लभते यानी प्राप्त होता है। आचारम अलक्षणम हंति, धर्माचरण बुरे अधर्म युक्त लक्षणों का नाश कर देता है। धर्माचरण ही से दीर्घ आयु, उत्तम प्रजा और अक्षय धन मनुष्य को प्राप्त होता है। धर्माचरण बुरे अधर्म युक्त लक्षणों का नाश कर देता है। इसलिए मिथ्या भाषण आदि रूप अधर्म को छोड़ जो धर्माचार अर्थात ब्रह्मचर्य जितेंद्रियता से पूर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अच्छे धन को प्राप्त होता है तथा जो धर्माचार में व्रत कर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है उसके आचरणों को सदा किया करें। उसके बाद 157वां श्लोक है, इसमें लिखा है दुराचार से हानि
इसमें लिखा है, दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदितः दुःखभागी च संततम व्याधितोल्ययुरेव च। अर्थात दुराचार ही पुरुषः, जो दुष्टाचारी पुरुष है वह लोके निंदितः, संसार में सज्जनों के मध्य में निंदा को प्राप्त, दुख भागी च और सततम व्याधिता, निरंतर व्याधि युक्त होकर, अल्पायु एव भवति, अल्पायु को ही भोगने वाला होता है। और जो दुष्टाचारी पुरुष होता है वह सर्वत्र निंदित, दुख भागी और व्याधि से अल्पायु सदा हो जाता है। उसके बाद 158वां श्लोक है, इसमें लिखा है, सर्वलक्षणहीनो अपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धानो अनुसूयस्य शतं वर्षाणि जीवितः। अर्थात या जो सर्वलक्षणहीन अपि सदाचारवान, जो अच्छे लक्षणों से हीन होकर भी सदाचार युक्त, श्रद्धान सत्य में श्रद्धा, च और अनुसूय निंदा आदि दोष रहित होता है, शतम वर्षाणि जीवति वह सुख से 100 वर्ष पर्यंत जीता है। उसके बाद 159वां श्लोक है, इसमें लिखा है, परवश कर्मों का त्याग। इसमें लिखा है, यदि तत्परवरम कर्म तत्तेन वर्जयेत यद्यदात्मवशम तु स्यात् तत्सेवेत यत्नतः। अर्थात मनुष्य यत् यत् परवंश कर्म, जो पराधीन कर्म हो, तत् तत् यत्नेन वर्जयेत उसको प्रयत्न से सदा छोड़े, तू और यत् यत् आत्मवशम स्यात्, जो स्वाधीन कर्म हो, तत् तत् यत्नता सेवेत उसका सेवन प्रयत्न से किया करे, जो पराधीन कर्म हो उसका प्रयत्न से त्याग, और जो स्वाधीन कर्म हो उसका प्रयत्न से सेवन करें। उसके बाद 160वां श्लोक है, दुख सुख का लक्षण। इसमें लिखा है, सर्व परवंश दुखम सर्वमात्मवशम सुखम एते विद्या तो आत्मशेन लक्षणम सुख दुखयो। अर्थात क्योंकि परवंश सर्वम दुखम, जितना परवश होना है वह सब दुख, और आत्मवशम सर्वम सुखम, जितना स्वाधीन रहना है वह सब सुख कहता है। एतत् समासेन सुख दुखयो लक्षणम विद्यात्, यही संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानो, क्योंकि जो पराधीनता है वह सब दुख, और जो स्वाधीनता है वह सब सुख, यही संक्षेप से सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।